जो तीसरा कहता है एबीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल जो ए पर है ना। एबीडी यहां से देखना बेटा, ए पे राइट एंगल, ए पे क्या है राइट एंगल है। ए बी डी, ए पे राइट एंगल तो बी और डी कोई भी वर्टेक्स को हम ले लेंगे। कहता है AC परपेंडिकुलर बीडी। अब जो AC है ध्यान रखना, AC जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है गिवन AC परपेंडिकुलर टू BD और एंगल बराबर कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब क्या करता है प्रूव करना है। तो प्रूफ पहला में क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, BC इंटू BD। ये देखो बेटा AB स्क्वायर कहाँ है, ये ना। हाँ AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। हाँ तो देखो एक छोटा ट्रायंगल लेना है और एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। देखो ना BC इस ट्रायंगल में है ना, हाँ छोटा वाला में, लेकिन प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC C एंड ट्रायंगल ABD है ना, कोई भी लिख सकते हो BDA है ना, BD A या ABD लिख लो, ABD। देखो एंगल B दोनों में है, हाँ एंगल B क्या है, दोनों तो एंगल जाके D कर दो और इधर A कर दो। एंगल B बराबर एंगल B क्या हो जाएगा बेटा कॉमन। कॉमन, ठीक है। और एंगल D देखो एंगल C बराबर एंगल A है ना, ये मेरा पूरा BAD, बराबर 90 डिग्री। BAD बराबर कितना 90 डिग्री, कितने डिग्री 90 डिग्री। तो बाई AA ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DBA, हो गया ना। साइड क्या हो जाएगा बेटा प्रोपोर्शनल। इसलिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब जब साइड प्रोपोर्शनल हो गया बेटा ध्यान देना, ये इस छोटा ट्रायंगल के सामने क्या है AB, बड़ा के ट्रायंगल के सामने बड़ा ट्रायंगल में ये 90 BD क्या हो जाएगा बेटा BD हो जाएगा BD BD बराबर, देखो ये कोण इसके बराबर है ना, तो छोटा में इसके बराबर कौन है बेटा BC, हाँ क्या है BC ये x से BX हो जाएगा ना, तो बड़का में तो सामने क्या है बेटा AB हो गया ना, तो AB गुना AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD BC इंटू BD। प्रूफ हो गया बेटा, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, सिलेबस से हट के सीरीज में दूसरा में क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू AC कहाँ है बेटा ये है ना, हाँ ये क्या है BC इंटू DC, तो पिछला कर किए थे हम, ये दोनों ट्रायंगल का कन्वर्ट करना है, सिमिलर करना है। हाँ तो ये x से भी x और अगर बाई मान लो तो क्या हो जाएगा ये बाय बाई हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 90 बाई थीटा के कन्वर्ट कर रहे थे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ध्यान देना ABC एंड ट्रायंगल ADC है ना या DAC, ठीक है। क्या हो जाएगा एंगल ADC बराबर ये CAB बराबर x हो जाएगा बेटा 90 डिग्री बराबर, तो एंगल BCA बराबर DCA बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो बाई A ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, बाई A ट्रायंगल ABC
ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है। हाँ अब देखो सिमिलर की वजह साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइड क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल। ध्यान देना इस ये बाई के सामने तो AC है, हाँ तो उस ट्रायंगल बाई के सामने कौन सा है, DC है ना। हाँ चलो इस ट्रायंगल बेटा X के सामने कौन है बेटा, BC, DC। उसमें उस ट्रायंगल में X के सामने कौन सा है, AC, हाँ AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। DC, प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। देखो तीसरा में क्या प्रूव करना है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, BD इंटू, CD। अब AD स्क्वायर कहाँ है बेटा, ये ना, हाँ तो क्या लेना है अभी, ये छोटा ट्रायंगल लेना है और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। लेकिन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सब क्या करना है, सिर्फ सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल A B प्रकार का तो B D A, BD A, ठीक है। अब देखो बेटा एंगल D बराबर D कॉमन, हाँ एंगल D बराबर D क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन, एंगल DCA बराबर एंगल DAB DAB बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 9 डिग्री। बाई ए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर। बाई AA ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BDA BD A सब सिमिलर के साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ये चलो X के सामने क्या हो जाएगा AC, हाँ है ना। तो 90 के सामने इसमें कौन है बेटा, AD AD, उसमें 90 के सामने कौन है बेटा बड़ा में, BD, हाँ AD बटा में, BD। चलो ये बड़ा में पाई है, इसमें पाई के सामने कौन है बेटा, DC है, हाँ पाई के सामने कौन है, DC। DC, तो इसमें पाई के सामने कौन है बेटा बड़ा में, AD AD स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, BD इंटू DC। BD इंटू CD लाना था ना, हाँ प्रूफ हो गया। जल्दी कॉपी करो। जो क्वेश्चन नंबर 4, एक ABC आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ABC ए राइट एंगल क्या है, ध्यान देना कहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ है बेटा, C C है। देखो क्या कर देंगे, B B जो आइसोसेलेस राइट एंगल है, here ABC is an isosceles isosceles right angle triangle right angled ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए एंगल C बराबर कितना डिग्री बेटा, 90 और आइसोसेलेस होने का क्या मतलब है, AC बराबर BC एंड AC बराबर BC BC। तो क्या साबित करना है, टू प्रूव AB स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 2AC स्क्वायर लाना है ना, AB स्क्वायर बराबर 2AC square 2AC स्क्वायर लाना है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू figure बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस theorem थ्योरम। ये C के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, क्या हो जाएगा, AB square बराबर AB स्क्वायर बराबर AC square plus BC square AC स्क्वायर प्लस BC square और AC यहाँ पे AC बराबर क्या है, BC तो BC की जगह क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। तो AB स्क्वायर में क्या हो गया बेटा, AC स्क्वायर प्लस AC square एक काम में काम, 2 आम ये ब्रैकेट लिख देंगे, सिंस AC बराबर BC तो AB स्क्वायर बराबर AC 2AC square 2AC स्क्वायर। तो चलो पचमा बेटा, पचमा में क्या दिया हुआ है, जो AC बराबर BC दिया हुआ है, इवन AC बराबर BC दिया हुआ है,
और क्या दिया हुआ है, एंड एबी स्क्वायर बराबर 2ac² भी दिया हुआ है। हमको साबित क्या करना है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या प्रूव करना है बेटा, ABC is a right angle. टू प्रूव एबीसी इज एन Right angle triangle. इज ए राइट Angle triangle. एंगल Triangle. ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। प्रूफ में सिंस एबी स्क्वायर बराबर क्या है, 2ac²। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, एबी स्क्वायर बराबर 2ac लिख सकते हैं, ac² + ac²। हाँ. लिख सकते हैं ना, एक काम एक आप दो। अब चूंकि ac और bc था तो ab² बराबर लिख सकते हैं ac² + 1ac को उठा के bc² लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसलिए इसके बाद लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस Theorem. थ्योरम आएंगे c बराबर 90 डिग्री। आगे 90 डिग्री होता था तो ये होता था, ये है तो इसका मतलब कि c 90 डिग्री होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए ट्रायंगल ABC Is a right angle इज ए राइट एंगल triangle. ट्रायंगल। प्रूव हो गया बेटा, जल्दी कॉपी कर लेगा। क्वेश्चन 6 में कहता है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, ध्यान देना, एबीसी क्या है, Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें जीरो साइड क्या हो, बराबर. तो AB2A बेटा, AB2A और AB2A 2a. है ना। हियर AB बराबर BC बराबर AC. BC बराबर AC. AC बराबर कितना है, 2a. 2A है। तो तुम कहता है फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, तो तुमको बताया था क्लास 9 में, एक ऐसा लाइन जो सामने वर्टिकल के साथ कितना डिग्री बनाए T. उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो AD बराबर व्हाट, जब देखो बेटा ये ई ट्रायंगल में ABD में ABD D. और ACD में बेटा जब ये कॉमन, ये 90 बराबर, ये बराबर ये, तो और ए जैसे ट्रायंगल क्या हो गया, Congruent. कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। हाँ. ये 2 है तो ये A और ये भी A. है ना। देखो आंसर में लिखेंगे, आंसर सॉल्यूशन में, सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC D. बाय RHS क्या हो गया, By RHS. इसलिए BD बराबर CD बराबर 2a/2 कितना हो जाएगा बेटा, A. A। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल AD C. बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस Theorem. Theorem. AD बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 2a के होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस a के होल स्क्वायर. हो जाएगा बेटा हाँ. 4a स्क्वायर माइनस 4a² माइनस, a स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा √3a²। हाँ. इसका √3a पर रूल नहीं निकलेगा और a² का रूल निकल जाएगा √3, A. ये रूट का सिर्फ ठीक रहेगा, √3a यूनिट्स। आंसर हो गया बेटा, 8 का एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, हाँ. मिल जाएगा, मिटा दें। ठीक है ड्रॉ कर लेगा इसको, बारह तब तक इधर करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है कि रोम्बस है, क्या है, देखो रोम्बस ABCD, रोम्बस है, इनका चारों साइड क्या हो गए, बराबर होगा। अब कहता है इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। देखो ना, ये प्रूव करना है। ये रोम्बस है, रोम्बस के चार साइड बराबर होते हैं, रोम्बस के चार साइड क्या होते हैं, बराबर. बराबर होते हैं। ये सब प्रूव करना है, चारों साइड का स्क्वायर का जोड़, ये टू प्रूफ क्या करना है, चारों साइड AB साइड है, AB² प्लस BC² BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर
देखो डायगोनल का स्क्वायर का जोड़ क्या हो जाएगा बेटा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ए लाना है तुमको। तो दिक्कत तुमको पता है डायगोनल रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मानेंगे बेटा लेट OA बराबर x, OA बराबर X बराबर OC हो जाएगा बेटा। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। OB बराबर OD बराबर बाई हो जाएगा। हाँ। सेज OA बराबर OC बराबर x मान लिया, ठीक है। तो ये x, ये भी x, ये बाई और ये बाई। बाई, ये डबल डिग्री कट करता है ना। हाँ। तो इन ट्रायंगल BOC बेटा, इन ट्रायंगल BOC C BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा, OB के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी यही हो जाएगा ना, हाँ। ये भी तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर प्लस। बाई स्क्वायर। तो सिमिलरली AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर भी हो गया x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। y स्क्वायर होगा ना। अब चारों को जोड़ कर देंगे। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 × x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। y स्क्वायर है ना। चारों जोड़ देंगे, x स्क्वायर 4 बार जुड़ेगा ना, हाँ। x स्क्वायर 4 बार जुड़ेगा, y स्क्वायर 4 बार। तो 4 × x स्क्वायर प्लस। बाई स्क्वायर। चलो नाउ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करो। AC क्या है बेटा, xx 2x का होल स्क्वायर, BD स्क्वायर कितना बेटा, 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर। 4y स्क्वायर, ये भी कितना बेटा, 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया, समझ गया ना। अगला क्वेश्चन 8वां में आएगा, याद है इसको। क्वेश्चन 8 देखो, फोटो है, ये फोटो बेटा, ये O ट्रायंगल है, ये F, यहां से E और यहां से D, ठीक है। अब ये सभी के सभी परपेंडिकुलर है, सभी सब क्या है, परपेंडिकुलर। तो तुमको साबित क्या करना है, ध्यान रखना। पहला में ये A, ये B और ये C। पहला में क्या साबित करना है, टू प्रूव क्या लाना है बेटा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो ने सीखा और हाँ चलो थोड़ा सा हाँ क्या करें, कंस्ट्रक्शन OA OB और OC को मिला दिया, क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन OA OB एंड OC। OA OB एंड OC। OC को मिला दिया। अब ध्यान से देखना, ये OA स्क्वायर लाना क्या बेटा, AF ना, देखो AF का ये ना है, इसके सामने ये H ना है, हाँ। ये क्या हो जाएगा, B हो गया, तो B आ जाएगा ना। हाँ। तो OA में OF घटा देंगे तो ये बस पर आ जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो OA को किसके साथ पेयर ले लो, OF के साथ, मेरे साथ ये पूरा है ना, तो लिख देंगे। इसलिए प्रमाण में OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर ले लिया साथ में,
चलो अब लाना क्या था BD स्क्वायर। BD कहाँ है बेटा, ये ना है। हाँ तो OB में से OD घटा दो, OB में से OD तो OB OD का पेयर ले लो, तो प्लस OB स्क्वायर माइनस OD OD स्क्वायर, पर तीसरा क्या बन गया बेटा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर कर दिया क्या। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से देखो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर को लिख देंगे बेटा AF स्क्वायर AF स्क्वायर। OB स्क्वायर OD स्क्वायर को ले लेंगे, BD स्क्वायर लिख देंगे BD BD स्क्वायर, और OC स्क्वायर OE स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा बेटा CE स्क्वायर। ऐसे बाई पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, अब दूसरा प्रूफ करना है। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये लाना ना, याद रखना इधर ये AA प्लस BD प्लस CE स्क्वायर यहाँ भी था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या है AA स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर ना है। इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ पूरा, ये दोनों बराबर है। हाँ लिख सकते हैं बेटा बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस स्क्वायर OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना, ये OA दिख रहा था ना बेटा इधर, हाँ हम इधर OA कर दिए तो AF आ गया, लेकिन यही OA को बुला के इधर कर देंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अभी क्या ले लेंगे बेटा OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे OE स्क्वायर। चलो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा AE स्क्वायर आ जाएगा। अभी CD लाना है ना, हाँ क्या लाना है CD कहाँ है, यह है। तो देखो इधर ये OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर कर दो, और तीसरा क्या बच गया बेटा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर AE स्क्वायर आ जाएगा प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा प्लस BF स्क्वायर। BF स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, और इट इज प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत उधर जाएगा। तो नाइन बेटा कहता है एक लैडर है, लैडर में सीढ़ी। देखो सीढ़ी जब भी लगता है, जैसे ये दीवार है तो सीढ़ी हम चढ़ने के लिए कैसे लगाते हैं, ऐसे दीवार में ऐसे करके सीढ़ी लगेगा। अब पैर रख रख के हम चढ़ते हैं, तो सीढ़ी क्या होगा बेटा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। सीढ़ी क्या होगा हाइपोटेनस। ठीक है, और हम लोग पैर रख के ऐसे चढ़ते हैं। तो एक लैडर है, तो ये इस तरीका का लैडर हो गया ABC, तो ये लैडर हो गया बेटा। क्या हो गया लैडर कितना लेते हैं बेटा 10 मीटर। कितना मीटर लेते हैं 10 मीटर। तो जब लैडर रखे तो ये खिड़की के पास पहुंचा, तो ये पास पहुंचा, खिड़की तो खिड़की का हाइट कितना था बेटा 8 मीटर। तो कहता लैडर का जो फुट है, देखो ये लैडर है ना, लैडर का फुट है ना, और ये दीवार है, कहता ये दूरी कितना है, लैडर का फुट का दूरी दीवार की दूरी से कितना दूर है। तो बस लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC बराबर अंडर बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। BC स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर ज्यादा होंगे 100 माइनस 64 36 6 मीटर उसका सीढ़ी आएगा बेटा। लैडर का जो फुट है दीवार से कितने मीटर की दूरी पे आएगा 6 मीटर की दूरी पे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कहता है गाय बायर है ना, पूरा टाइट तार है ना, एक गे बायर या गाय बायर अटैच विद वर्टिकल पोल। ये पोल के साथ, ये पोल है बेटा, यहाँ से एक तार जो है कस के टाइट करके बांधा हुआ है। ठीक है, गे बायर का हिंदी से मीनिंग क्या होता है, ये कहता है वर्टिकल पोल। अब पोल का हाइट कितना बेटा 18 मीटर। पोल का हाइट कितना है 18 मीटर। 18 मीटर हाइट का पोल है। अब क्या कहता है 24 मीटर, इस तार का लंबाई कितना बेटा 24 मीटर। 24 मीटर। तो कहता है हाउ फार द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक द ट्रिवेल सो दैट द बार विल बी।
ये कितना दूर ये लेंगे ये टाइट रहेगा, ये भी पहले उत्तर लगा देंगे। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पहले उत्तर लिख देना, BC बराबर इससे क्या होगा बेटा, अंडर रूट 24 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर, तो इसका कितना होगा, 576 अच्छा ना 18 कितना होगा बेटा, 324 घट कितना आ जाएगा, 24 आ गया 2 कर दूं क्या 252, सोल्व करना है इसको, कितना मतलब करेगा, सोल्व करना कितना आ जाएगा, जब 11 नंबर क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले आता था नहीं आता। एक एरोप्लेन है, क्या है एरोप्लेन, पता है तुमको क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ध्यान देना बेटा, D1 कितना हो जाएगा, देखो S1 है 1000 किलोमीटर पर आवर, कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आएगा 1/2 आवर्स, मतलब कितना 1 गुना 2 1 3/2 आवर, 3/2 आवर, तो ये D1 कितना आ जाएगा 1000 गुना 3/2 3/2 कितना आ जाएगा बेटा 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर गया है फर्स्ट एरोप्लेन, माने फर्स्ट एरोप्लेन एरोप्लेन कितना किलोमीटर से स्टार्टिंग से गया 1500 देखो S2 कितना है बेटा, दूसरा एरोप्लेन का दूरी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है बेटा 1/2 आवर माने 3/2 आवर, अब D2 कितना हो जाएगा 1200 गुना 3/2 1800 तो दिया 1800 किलोमीटर। यहाँ से देखना पहला एरोप्लेन का गया बेटा, देखो पहला एरोप्लेन यहाँ से नॉर्थ ऊपर की ओर गया, कहाँ गया पहला एरोप्लेन कहाँ गया, यहाँ पोजीशन से नॉर्थ में ऊपर की ओर गया, दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया वेस्ट पश्चिम की तरफ आ गया, मतलब ये इधर आ गया बेटा, कितना आ गया, तो ये कितना दूरी पर है 1500 किलोमीटर पर, ये कितना दूरी पर बेटा 1800, ये दोनों प्लेन का दूरी ये वाला हो जाएगा ना, A B और C, तो AC कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1800 के स्क्वायर, अंडर रूट 1800 के स्क्वायर 1800 के स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ताकि हाइपोटेन्यूज हाँ एंड प्लस 1500 का स्क्वायर, होल स्क्वायर का रूट, इतना किलोमीटर पे दोनों प्लेन की दूरी हो जाएगी। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, देखो एक पोल है 6 मीटर का, एक पोल कितना है 6 मीटर 6 मीटर का, ध्यान देना बेटा, दूसरा पोल कितना है बेटा 11 मीटर का, दोनों का बेस का दूरी कितना है बेटा 12 मीटर, तो ये दोनों का ये दो पोल है, एक पोल का बॉटम दूसरे पोल का बॉटम, ठीक है, ये दोनों पोल का क्या है टॉप है, ये दोनों टॉप के दूरी पूछ रहा है, दोनों टॉप के ध्यान देना A B C, यहाँ से एक 90 डिग्री देंगे बेटा, क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E, तो ये छोड़ दे कितना हो जाएगा बेटा 6, ये पूरा कितना है देखेंगे, AB बराबर 6 मीटर बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर, हाँ ये DC बराबर 6 मीटर 6 मीटर, D कितना हो जाएगा बेटा 11 माइनस 6 5 कितना हो जाएगा 5 5 मीटर मीटर होगा ना, तो ये होगा तुम्हारा 5 मीटर, ये 12 तो ये भी कितना हो जाएगा 12 BC बराबर 12 मीटर बराबर AD, इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, तो इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल AD बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम, यही कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट 12 के प्लस होगी स्क्वायर माइनस, प्लस हाँ 90 के साथ हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस होगा, ये सब ध्यान रखना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 12 का स्क्वायर पकड़े 25 प्लस 144, क्या जाएगा 113 जो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप क्या हो जाएगा 13 मीटर 13 मीटर, ठीक है, उधर जाएगा इधर इधर से 13 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कहता है D and E are the point of sight CA and CD respectively
ABC राइट एंगल सी, राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे सी पे है ना? या A और B, ठीक है? बड़ा फोटो ड्रॉ करते हुए राइट एंगल कहाँ है? सी पे सी पर, और D पॉइंट है CA पर, इसको ये मान लेंगे इसको, डी तो D कहीं भी पॉइंट है CA पर और E कहीं पॉइंट है CB पर, कोई दिक्कत? ये इतना हो गया राइट एंगल C पर, ठीक? तो वो साबित क्या करना है? टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर, ये लाना ना? देखना बेटा, इसे क्या करेंगे हम? यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, इसको ऐसे मिला देंगे, सब राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, सब राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लेते हैं इसको x बेटा, लेट c बराबर x, कोई मिड पॉइंट तो देते नहीं है, मिड पॉइंट देते हैं x कर देते हैं, इसे b बराबर क्या मान लेंगे? y, वाई क्या मान लिए? वाई तो CD कितना मान लेंगे? Z, और AD कितना मान लेंगे? W, ठीक है? तो दिक्कत, तो एरिया क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना है? हाँ देखो ए कहाँ है बेटा? ए व ए ई, ये ना? हाँ ए ई, ए स्क्वायर प्लस बी BD स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा बताओ? ये फायदा उत्तर से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बेटा, x का स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना? तो BD स्क्वायर कहाँ है बेटा? ये BD स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा? जेड का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई के x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इक्वेशन, वन ये रिजल्ट हो गया। आज में क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी कहाँ है बेटा? जेड, ये है ना? हाँ तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू का, होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? ये डी स्क्वायर है ना? हाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, दोनों बराबर इक्वेशन। टू देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर, जेड प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and टू 2 LHS बराबर RHS, RHS, तुम लोग अगले दिन कर देंगे 14, 15, 16।